नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 54 वर्षीय व्यक्ति का हाथ। देखिए, बहुत ही स्पेशल हाथ है और इस प्रकार के हाथ हमें बहुत कम दिखाई देते हैं। इनकी फिंगर्स यदि आप देखें तो एक नौकाकार शेप लेती हैं। जब फिंगर्स ही खोलते हैं तो नौका की शेप रहती है, तो इन्हें नौकाकार हाथ कहा जाता है। बोट की तरह रहते हैं। अंगूठा इनका कम खुलता है और ऐसे व्यक्ति दूसरों पे विश्वास काफी अधिक करते हैं तथा विश्वास में हानि उठाते हैं। ऐसे लोग सीधे, सरल, स्पष्ट, वक्ता तथा दानी होते हैं। यदि कोई इनसे खुद से मांगे तो इन्हें बुरा लग जाता है। ये लोग काफी कठिन परिस्थिति होने पर भी झूठ कम ही बोलते हैं। ये व्यवहार कुशल होते हैं और लोगों को अपना बनाने में चतुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की बात का अनुमोदन करके ही उनका विरोध करते हैं, अर्थात विरोध करते समय अपने विचार सलाह के रूप में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही अपनी स्थिति ठीक कर लेते हैं। इनकी रुचि धन कमाने में अधिक होती है और इस कार्य में शीघ्रता करते हैं। फलस्वरूप सट्टा, जुआ आदि कार्य में पड़ जाते हैं और हानि उठाते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्तियों को जुआ और सट्टा नहीं करना चाहिए, अन्यथा सब ढेर हो जाता है। व्यापार में जाने पर ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, परंतु ये जोखिम उठाना पसंद नहीं करते। देखिए, जब लंबी मस्तिष्क रेखा हो, जब लंबी ब्रेन लाइन हो, तो ऐसे लोग ज़्यादा लंबे समय तक नौकरी ही करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव जो है वो कठोर हो जाता है, परंतु विरोध नहीं करते हैं। आइए देखते हैं इनकी उंगलियां क्या कहती हैं। इनकी सूर्य की फिंगर लंबी है एज कम्पेयर टू बृहस्पति की उंगली के। तो यदि ये सूर्य के क्षेत्र में काम करते हैं, सूर्य के प्रोफेशन और व्यवसाय में काम करेंगे तो इन्हें ज़्यादा लाभ होगा। देखिए, शनि की फिंगर के बिल्कुल आसपास है इनकी सूर्य की फिंगर। तो ऐसे लोगों की जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। किसी भी हद तक ये अपना रिस्क ले लेते हैं। इस प्रकार की उंगली गैम्बलर्स के हाथ में ज़्यादा देखी जाती है। इनकी जो बुध की फिंगर है, अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी ऊपर है। तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, जो भी ये कन्वे करना चाहते होंगे, बहुत ही सटीकता से कन्वे करते होंगे। और ऐसे लोगों को वाक कला आती है, जहाँ पर जितना बोलना है और कैसे बोलना है उस तरह से ये बोलते हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट रहता है पैसे को लेके भी, वो भी अच्छा ही रहता होगा, क्योंकि इनका ये फैलेंज भी काफ़ी अच्छा है। तो ये शो करता है कि पैसे की मैनेजमेंट इनको आती है और साथ में याद शक्ति भी अच्छी रहती होगी इनकी। मैं अभी आपको दूसरा चित्र दिखाता हूँ, उससे आपको मालूम चलेगा कि इनकी उंगलियां जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट फिंगर्स हैं, तो और हथेली काफ़ी लंबी है। इस प्रकार के लोग बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं और ऐसे लोगों के इनकी माउंट्स की सेटिंग भी अच्छी सेटिंग है, ऊपर को उभार लेती हुई है। तो बहुत मेहनत करके अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये आगे बढ़े होंगे। आइए देखते हैं इनका अंगूठा क्या कहता है। देखिए, बहुत सुदृढ़ पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं अंगूठे से। बहुत ही बड़ा इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और बहुत ही छोटा इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। जब इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है और लॉजिकल रीजंस कम हो तो गलत डिसीजन लेने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से इनके शॉर्ट फिंगर्स, ये शॉर्ट फिंगर्स जल्दी डिसीजन लेने वाले लोगों के होते हैं। जल्दी लिया हुआ डिसीजन विदाउट लॉजिक्स आपको भारी पड़ सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि लॉजिकल रीजनिंग ज़रूर रखें डिसीजन लेने से पहले, तभी वो आपको फलीभूत होगा। दूसरा बहुत ही अच्छा यहाँ पर साइन मुझे दिखाई दे रहा है, ये इनका वीट लाइन। तो इन्हें बेसिक एम्यूनिटीज़ की कभी ज़िंदगी में कमी नहीं होती है। इनके पास इंट्यूटिव पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। इस प्रकार से जो अंगूठे पर गांठ, इस प्रकार से उंगलियों पर गांठ, ऐसे व्यक्तियों में सफल होने के पूरे गुण होते हैं। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए, जब इस तरह की सूर्य की फिंगर रहती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर रहे शनि फिंगर के, क्योंकि शनि फिंगर का पोर यहाँ है, अगर ये इस पोर से ऊपर है तो ये लॉन्ग फिंगर पे मानी जाती है सूर्य की। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के होते हैं और इनका मन ललाहित होता है कि किसी भी तरह का ये गेम खेल सकते हैं। जैसे इनकी यहाँ से ऊपर जाती हुई रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, जो कि इन्हें लॉटरी सिस्टम, सट्टेबाजी इस तरफ भी इंक्लाइन करती नज़र आ रही हैं। आइए देखें इनके माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए, जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा फैलाव में है, बहुत बढ़िया एरिया है। ये देखिए, ये जो है ना, ये देखिए इनकी जो हार्ट लाइन है,
वो काफ़ी नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो इन माउंट्स को बहुत बड़ी स्पेसिंग मिल रही है। तो ऐसे माउंट्स बहुत कम दिखाई देते हैं। नॉर्मली हार्ट लाइन इतनी नीचे से स्टार्ट नहीं होती, ये एक्चुअली मंगल एरिया से ही स्टार्ट हो रही है। इतने बड़े बड़े माउंट्स हैं इनके। अब जुपिटर का माउंट थोड़ा इधर को फैलाव लिए हुए है। अब अगर जुपिटर का माउंट इधर को हो और शनि के साथ हो तो ऐसे में लोग विचारशील होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो जाते हैं। शनि माउंट में ना तो ज़्यादा दबाव होना चाहिए और ना ही ज़्यादा खुलापन होना चाहिए। जब इस प्रकार का जुपिटर माउंट हो, साथ में यहाँ पर दबाव हो या क्रीजेज हो साथ में, तो ऐसे में लोक व्यवहार थोड़ा कम हो जाता है। लोगों के साथ व्यवहार तो होता है, लेकिन अदरवाइज लोग उन्हें वो मान सम्मान नहीं देते हैं जो एक्चुअली एक पर्सन गेन करता है। दूसरा, अब हम आते हैं शनि माउंट की तरफ। शनि माउंट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, तो जब इस तरह का दबा हुआ माउंट होता है शनि का तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रिज़ल्ट मिलता है। यदि 100 रुपये का काम करेंगे तो 10 रुपये मिलेंगे। उस टाइप का ये मेहनत करवाने वाला माउंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं अब सूर्य माउंट क्या कहता है। सूर्य माउंट भी काफ़ी बड़े क्षेत्र को लिए हुए है। इस प्रकार का माउंट है, यहाँ से आधा दबा हुआ और आधा उभरा हुआ माउंट है। तो 50% दबा है, 50% उभरा है, लेकिन इस पर कुछ लाइनें अच्छे संकेत दे रही हैं कि ये जो भी काम करते होंगे उसमें अपनी महारत तो रखते होंगे। सेम इनके यहाँ से मरकरी माउंट से या बुध माउंट से ये रेखाएं बता रही हैं कि ये अपने काम में माहिर होंगे। आइए देखते हैं इनका मंगल का क्षेत्र क्या कहता है। ये इनका मंगल का क्षेत्र है और ये इनका अंदरूनी मंगल है। जब ये अंगूठा इस प्रकार से वापस लेके आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभार आता है, जो कि इनका गुस्सा शो करता है, एग्रेशन शो करता है, एंगर शो करता है, जिससे इन्हें बचना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव शो हो रहा है, जो कि इतने बोल्ड डिसीजन ये ले सकते हैं जो किसी ने सोचे ही नहीं होंगे। इस तरह का ये उभार यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इनका मून का माउंट है, काफ़ी अच्छा वेल बिल्ट माउंट है। ये इन्हें थोड़ा खर्चीले स्वभाव का बनाता होगा और कल्पना शक्ति को विकसित करने वाला माउंट है। जिस किसी का माउंट इतना बढ़िया होता है वह लोग आलसी भी उतने ही होते हैं। इनमें आलस बहुत ज़्यादा होता है। सेम यहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा उठाव हो, बहुत ज़्यादा दबाव, यह चीज़ भी आलस्य पैदा करती है और यह चीज़ भी आलस्य पैदा करती है। देखिए, जब इस प्रकार की सीधी रेखा जाके ऐसे फेट लाइन और लाइफ लाइन को टकराती है तो ज़्यादातर कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकी जो फेट लाइन है वो मून माउंट से शुरू हो रही है, यानी बाहरी लोगों के सपोर्ट से ये आगे बढ़े हैं। इनका वीनस का माउंट देखते हैं क्या कहता है। वीनस का माउंट इन्हें सारी वो खुशियाँ या लग्जरीज या ऐश्वर्य देने वाला माउंट है जो एक इंसान को चाहिए रहता है। 1 2 3 ऑल्दो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस टाइप की अपॉर्चुनिटी रेखाएं नहीं मुझे नज़र आ रही हैं। एक सामान्य अपॉर्चुनिटी रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ माउंट इनको ठीक ठाक पैसा देने वाला माउंट है। यहाँ पर जो दबाव हम देख पा रहे हैं तो कोई ना कोई इनके संबंध में, इनके कोई ना कोई ऐसे साथी या कोई ना कोई फैमिली में कोई ना कोई मेंबर ऐसे होंगे जिनसे ये बिल्कुल ही मन भेद वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, जिनके साथ बिल्कुल मन भेद वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। तो ऐसे लोग इनके पास होंगे। देखिए, इनकी फैमिली रिंग भी डिस्टर्ब्ड है। इधर मैरिज की भी लाइन मुझे नहीं नज़र आ रही है। आइए देखते हैं इनकी हृदय रेखा क्या कहती है। हृदय रेखा यहाँ से चेन स्ट्रक्चर है पूरा, ये चेन स्ट्रक्चर्ड है और ये पूरा यहाँ तक जा रहा है। आगे रुकता है शनि माउंट पर। शनि माउंट पर रुक रहा है और बिल्कुल सीधा ही है, तकरीबन कोई कर्वेचर नहीं है इसमें। ऐसे व्यक्ति, ऐसी रेखा व्यक्तियों को इमोशनलेस बनाती हैं। यदि काम के उसमें देखें तो अच्छी बात है कि इमोशनलेस डिसीजन होने चाहिए, लेकिन अगर पारिवारिक डिसीजन लेना हो और इस प्रकार से बिल्कुल सीधी लाइन हो तो परिवार को इमोशंस की ज़रूरत रहती है। तो इमोशनल कंटेंट यहाँ पर मिसिंग नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस पर मुझे चेन्ड स्ट्रक्चर भी दिखाई दिया है।
काफ़ी ज़्यादा चेंड है ये, तो हार्ट पे दबाव लेते हुए आगे बढ़ रहा है ये। आइए देखते हैं इनकी ब्रेन की लाइन कैसे चल रही है। तो ब्रेन की लाइन भी इनिशियली देखिए 20, 21, 22, 23 सालों तक ऐसे चेन स्ट्रक्चर ही चली है। उसके बाद ये अपने इंडिविजुअल विचार इन्होंने रखे हैं और आगे बढ़े हैं लाइफ में। और इसका इम्प्रेशन नीचे को झुकता हुआ है, क्योंकि अब ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र लिया है इन्होंने। ये इसके हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में क्वाड्रेंगल जो है वो छोटा बनता है, तो एक नैरो माइंडेडनेस ब्रेन में आती है। आइए अब देखते हैं इनकी फेट लाइन क्या कहती है। देखिए फेट लाइन इनकी मून एरिया से शुरू हुई है, तो ज़रूर बाहरी लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़े होंगे ज़िंदगी में, और ये ऊपर चल रही है। यहाँ पर एज इनकी 40 हो जाती है। दिस एज शुड बी अराउंड 60, तो 40 to 60 के बीच में है ये, क्योंकि ये नॉर्मली 40 to 60 माना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ऊपर से नीचे आ चुका है माउंट, तो इधर हम लोग इसे 55 के आसपास मानते हैं। यहाँ पर हम 55 एज इनकी मान के चल रहे हैं। ये रेखा सीधा आके यहाँ पर रुकती है। ऐसे लोग ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर पैसों के विचार आते हैं और सारा दिन पैसा ही दिमाग पे छाया रहता है। दूसरा, ऐसे लोग कामुक ज़्यादा होते हैं और वो इनके माउंट से भी नज़र आ रहा है। ये 55 की एज पे यहाँ पर आके रेखा बहुत अच्छी मिल रही है, 40 to 55 एज। अब इसके ऊपर ये शनि रेखा इस प्रकार से बढ़ रही है, तो यहाँ से इनकम के सोर्सेस तो ये क्रिएट कर पा रहे हैं और अच्छे क्रिएट कर पा रहे हैं। अब आते हैं हम इनकी लाइफ लाइन के ऊपर। लाइफ लाइन में यदि हम ये देखते हैं, यहाँ पर यदि हम 20 ईयर्स लगाते हैं, 24 से इनके पास ये यव का साइन बन रहा है, तो काफ़ी मुश्किलों में गया होगा ये इनिशियल पीरियड इनका। पीछे भी काफ़ी मुश्किलों से ही आगे बढ़े हैं ये। यहाँ पर ये आके स्वतंत्र सा होते हैं और 2023 के आसपास स्वतंत्र होते हैं, और ये 25 पर इनका ये यव का साइन शुरू होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल दौर इनके लिए रहा होगा। यहाँ पर इनका 30 ईयर्स होता है, तो 30 ईयर्स तक 25 to 30 ईयर्स ये काफ़ी ज़्यादा दबाव में, और यव का साइन है तो कोई ना कोई शारीरिक कष्ट भी हो सकता है इस टाइम पे, या बहुत मुश्किल टाइम भी इन्होंने देखा होगा। यहाँ पर जाके इनका 40वां साल आता है। इस बीच काफ़ी रेखाएं इन्हें बीच बीच में काटी हैं, तो मुश्किल पीरियड इनके लिए रहा है। ये राहु रेखाएं हैं। देखिए ये वाली जब राहु रेखा ने इन्हें काटा होगा, ये तकरीबन 37 साल के आसपास है, तो इससे इन्हें शारीरिक कष्ट भी हुआ होगा, मानसिक कष्ट भी हुआ होगा, इनकम भी रुकी होगी, और ये सूर्य माउंट पे पहुंच रहा है तो किसी न किसी तरह बदनामी भी हुई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। 40 ये 43 पर इनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिली है, जिससे इनकी जीवन में अलग ही दिशा बनी। 43 ईयर्स के आसपास ये नज़र आ रही है। फिर 44, 45 में फिर से यव यहाँ पे बन गया और पीछे से भी रेखा आ रही है। इसी के साथ इनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रेखा भी मिली 45 के आसपास, और ये जीवन में थोड़ा और आगे बढ़े। यहाँ पर तकरीबन इनके 50 ईयर्स कंप्लीट होते हैं लाइफ के। अब हम आगे आते हैं 51, 52, 53, 54। प्रेजेंटली ये 54 ईयर्स के हैं और ये यव का साइन बना हुआ है, तो इनका मुश्किल वाला पीरियड यहाँ पे चल रहा है। 54, 55, 56, 57, 58, 58 ईयर्स पे जाके इनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रेखा मिलेगी, जो इनकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगी, और ये क्रिएट होती नज़र आ रही है, और साथ में ये सूर्य रेखा पर भी प्रभाव डालेगी, ऐसा इम्प्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। और 54, 55 के आसपास भी एक इम्प्रेशन है, लेकिन वो क्लियर इम्प्रेशन नहीं है। तो यव का साइन है साथ में, तो उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे तो दिक्कत में ही आएंगे। ये एक्चुअल रेखा 58, 59 की है। फिर यहाँ 60वां साल इनका है, 60, 61, 62। ये 63वें साल में इन पर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, या तो 2 जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। कई बार व्यापार के सिलसिले में 2 जगह की
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सामने आ जाती हैं। और ये अगर 58 के आसपास अपना बिज़नेस भी अगर एस्टैब्लिश करना चाहेंगे तो इनका बिज़नेस भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये रेखा मरकरी माउंट को टच कर रही है और मरकरी माउंट और मरकरी की फिंगर इन्हें सपोर्ट करेगी। सेकंड फैलेंज इनका बड़ा है तो वो भी इन्हें सपोर्ट करेगा। तो अगर ये मेरे हिसाब से देखें तो 58, 59 की ये रेखा है, साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 58 ईयर्स में लगा के चलता हूँ तो ये ऊपर जा रही है, तो बिज़नेस भी करेंगे तो सक्सेस रहेंगे। फिर ये लाइफ आगे बढ़ जाती है इनकी, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, 2 जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। कई बार फैमिली में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, कई बार बिज़नेस से रिलेशन में 2 हो जाती हैं, कई बार 2 बिजनेसेस इकट्ठे संभालने पड़ते हैं। उस टाइप से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है और घर से दूर भी ये रहने लग जाते हैं। वैसे तो ये घर से दूर ही लग रहे हैं, शुरू से ही अपने होम टाउन से ये दूर ही आए होंगे अपना व्यवसाय करने के लिए। आइए सूर्य रेखा देखते हैं। 50 ईयर्स के बाद इनका अपना ज़्यादा नाम रहेगा अगर ये ग्रो करना चाहें तो। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे डब्बे बने हुए हैं इस प्रकार के, ये स्क्वायर्स के साइन हैं। तो इस प्रकार के लोग स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल के दोनों के बिज़नेस करते हैं। लेकिन स्टेट लेवल का इस टाइप से रहता है कि दूर दूर की स्टेट से कांटेक्ट रहता है और वहाँ से क्लाइंट्स आते हैं। इस टाइप का ये मुझे नज़र आ रहा है। शनि माउंट पर ये रेखाएं इन्हें लॉन्ग टर्म पैसा देती लग रही हैं, जब तक ये एंड तक इनके पास पैसा आता रहेगा पूरे जीवन काल। और ज़्यादा इनकी ग्रोथ यहाँ से 58 ईयर से शुरू होती है। अब मैं इस सेशन को समराइज़ करता हूँ। जब भी आप डिसीजन लें लॉजिकल रीजनिंग के साथ लें, क्योंकि अंगूठे में जो ये इच्छा शक्ति का एरिया है बहुत ज़्यादा है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत कम है, फास्ट डिसीजन मेकिंग है, तो कोई भी डिसीजन आपका गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, आलस्य का थोड़ा त्याग करके अपने फोकस अगर करेंगे अपने काम पर तो बहुत आगे बढ़ेंगे। ये मुझे 58 ईयर्स की उम्र में आपका लग रहा है, ये क्योंकि अभी ये यव का साइन यहाँ पर चल रहा है तो आपको कष्ट देगा। ये 58 ईयर्स की एज से आप ऊपर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपना काम करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर उठती हुई लाइनें हैं, ये आपको ललायित करेंगी कि आप सट्टेबाजी या कुछ इस प्रकार का काम करें, क्योंकि आपकी लॉन्ग फिंगर है जो कि इस पोर से ऊपर है। तो आप वो काम ना कीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी लॉस का सौदा रहेगा। देखिए ट्रैवल रेखाएं भी थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा वाला मुझे वैसा वाला ट्रैवल नहीं नज़र आया, लेकिन हाँ ट्रैवल की रेखाएं हैं। बाकी आप वाक शक्ति बहुत अच्छी रखते हैं, किसी को भी अपने कन्विंस कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। आपको मालूम है कब कहाँ कैसे बोलना है, ये शक्ति बहुत कम लोगों में होती है जो कि आप में है। तो इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।